कि आने वाला साल हम सबके लिए बहुत ज्यादा कामयाबियां लेके आए, खुशहाली लेके आए। और जितने भी ड्रीम्स हमने आज तक 2024 तक अपनी लाइफ में देखे हैं, वो अपने से रिलेटेड हो, वो इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड हो, वो हमारे साथ जुड़े लोगों से रिलेटेड हो, ऊपर वाला उन तमाम तर ख्वाबों को, ख्वाहिशों को इस 2025 में आने वाले साल में हम सबको कामयाब करे। और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें हमारे सिर पे सलामत रखे। तो गैस यहाँ से अपनी मीटिंग का स्टार्ट करते हैं जी। आज की मीटिंग जैसे कि आपने देखा है कि हमने बहुत कोशिश की 2024 में बीएलवी का अपना जो भी हमारा चैप्टर था, इसको हम एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ले लें, इसको लाइव कर दें, हमारे लोग 2024 में यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर दें। लेकिन एक हमारी प्लानिंग होती है, एक हमारी कोशिश होती है, एक ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। तो शायद उसकी प्लानिंग में ऐसा ना हो कि हमें 2024 में सब कुछ कर सकते हो। तो खैर 2025 में मैं आपको बता दूं कि आज आपने अनाउंसमेंट भी देख ली होगी, एक्सचेंजेस के ऊपर हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 2 से 2 तारीख से। ठीक है, इसको हमने कोशिश की कि हमारी 1 से हो जाए, लेकिन 1 से भी नहीं हो सकी। और मैं एक और बात बताऊं, आपने देखा है कि हमारी तकरीबन 20 के करीब एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट की भी है, लेकिन ड्यू टू ब्लॉकचेन चेंजेस हम एक साथ सारी एक्सचेंजेस पे नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि हम सेकंड को 2 एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं, फिर थर्ड को आएंगे, फोर्थ को आएंगे, जैसे जैसे इंटीग्रेट होती जाएंगी वैसे वैसे हम सारी एक्सचेंजेस पे आ जाएंगे। और ऑलमोस्ट जनवरी के महीने में हम एक अच्छी खासी बड़ी एक्सचेंजेस के समेत हम बहुत सारी एक्सचेंजेस पे यहाँ पे हमारा बीएलडी जो है वो नजर आएगा। तो आज की मीटिंग का पर्पस ये था कि आपको कुछ अपडेट्स दे दें। हम नए साल में एंटर हो रहे हैं, कुछ आपको अच्छी खबरें दे दें ताकि हम सबको ये पता हो कि 2025 ऊपर वाले ने खास इनोवेशन फैक्ट्री और उसकी कम्युनिटी के लिए बनाया। जहां तक मेरा यकीन है इस बात पे, क्योंकि 2025 में हमें इनोवेशन फैक्ट्री को और हमारी कम्युनिटी को एक भरपूर सक्सेस मिलने जा रही है। कैसे मिलने जा रही है जी? हमारे जितने भी लोग बीएलवी 2 के होल्डर्स थे वो सब लोग, और जो बीएलडी में आ चुके हैं वो सब लोगों के लिए बहुत एक भरपूर कामयाबी जो है वो एक इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएलवी 2 की। जिन दोस्तों ने BLV 2 अपना सबमिट किया, स्टेक करवाया, आपको पता है कि जो स्टेकिंग होनी थी वो हो चुकी है, स्टेकिंग क्लोज हो चुकी है। हमारी कोशिश थी, हम जितने भी लोगों के एक्सचेंज उनके ऊपर पेंडिंग थे या गोल्ड की वाले में पेंडिंग थे, ठीक है, या फिर कहीं पे भी कोई भी BLV 2 पेंडिंग थे, हमारी कोशिश थी कि हम सबको वो दे दें जो कि हमने दे दिए लोगों को। और अगर अभी भी कुछ रह गया किसी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे केसेस थे जिनकी ट्रांजेक्शन पेंडिंग थी, ट्रांजैक्शन नहीं थी ब्लॉकचेन में, वो वाले पेंडिंग थे, एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट लोगों ने किए थे वो पेंडिंग थे, कुछ लोगों के और भी मामला थे, वो सारी कोशिश किया वो सारे मामला जो है वो क्लियर हो और अपने लोगों को हम बीएलवी जो है बिफोर टाइम दे दें ताकि उसे वो भरपूर स्टेकिंग में आके भरपूर बेनिफिट ले सकें। तो बहुत अच्छी खबर ये है जी कि आपका ऑलमोस्ट तकरीबन 12 बिलियन के करीब स्टेक हो चुका है BLV 2, जो कि आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपका जो है BLV 2 के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जो टोकन का था, वहां से सप्लाई बर्न हो जाएगी और पीछे जो सप्लाई बर्निंग रह जाएगी वो तकरीबन 8 बिलियन के करीब रह जाएगी। लेकिन BLV 2 वालों के लिए एक और चीज है, मैं अपडेट बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि वो अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, BLD वाली प्रोजेक्ट में नहीं आ सकते। जब चाहें वो आज चाहें, वो कल चाहें, वो 15 दिन बाद चाहें, अगले महीने की 20 तारीख तक जो जो लोग स्टेक करवा देंगे, जनवरी की 20 तक जो जो लोग अपना स्वैप कर देंगे अपना BLV 2 में, तो वो लोग 1 से उनको भी BLV 2 में पार्टिसिपेशन मिल जाएगी। ठीक है, BLD में पार्टिसिपेशन मिल जाएगी और उनका जो वो
कंपनी की तरफ से वो $10,000 में जो कंपनी आपसे 1 लाख BLV ले रही है वो आप उसके पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। ओके, तो ये हो गई अपडेट जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कंपनी अपने रोड मैप के ऊपर बड़े शानदार तरीके से है, क्योंकि बहुत अरसे से हमने आप लोगों को कोई गुड न्यूज नहीं दी, कोई अपडेट नहीं दी। रीजन बहुत सारी थी उसके पीछे, हमने कहा कुछ कर लें तो फिर देंगे आपको। अब जैसे कि आपको पता है कि BLD स्टार्ट होने जा रहा है, तो BLD की ट्रेडिंग जब सेकंड को स्टार्ट होगी तो खाली BLD की ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट होगी, इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, 15 प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको लाइव मिलेंगे। अब 15 प्रोजेक्ट्स की अगर मैं आपको लिस्ट बता दूं, ये 15 प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो इन 15 प्रोजेक्ट्स के सुन लें जी। BLD की स्टेकिंग का प्रोजेक्ट बीलव डैप, जिसमें आपको पता है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आए हैं। आपको आपके कल तक स्टेकिंग का नजर भी आ जाएगा कि आपके कितने लोग जो है, आपने जो स्टेक किया था आपके नीचे कितने स्टेकिंग हुई है, आपके कितने रिवॉर्ड बने हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, ये सारा कुछ आपको पता नजर आ जाएगा। और दूसरा आपकी जो BLV डैप की स्टेकिंग के हवाले से मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको 10% आपको ROI आनी है। ये डॉलर वैल्यू में प्रोजेक्ट है बीलव डैप का, कि फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख BLV आपने दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 लाख BLV को आप 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दें। 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको जो भी आपकी वैल्यू बनती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.05 से। जो डॉलर वैल्यू बनती है वो डॉलर वैल्यू आपकी स्टेक हो जाती है बीलव डैप में, ठीक है, डॉलर वैल्यू। और फॉर एग्जांपल आपका हुआ $1,000 हुआ, एक जस्ट एक मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि आपका अगर $1,000 बना तो वो $1,000 आपका स्टेक हो गया, जिसके ऊपर आपको 2x मिलेगा। जो लोग BLV से स्टेकिंग में आ रहे हैं उनको 2x मिलेगा। और इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि आप $1,000 का आप मजीद स्टेक करते हैं अपना, यानी कि स्टेकिंग को आप अपनी डबल करते हैं, लेकिन आपको डबल करने के लिए आपको देना पड़ेगा BLD। 1,000 की वैल्यू का BLD देंगे तो आपकी जो ROI है, जो आपको 10% मिलनी थी, वो आपकी 15% हो जाएगी। आपकी टीम में कोई 1,000 आपके डायरेक्ट में कोई $1,000 की स्टेकिंग करता है तो उसकी आपकी ROI हो जाएगी 15%। आपकी टीम में आपके डायरेक्ट्स में कोई $2,000 की स्टेकिंग करता है तो आपकी स्टेकिंग ROI जो है वो हो जाएगी 20%। आपकी डायरेक्ट्स में अगर कोई 3,000 की स्टेकिंग करता है, यानी कि आपका जितने की स्टेकिंग है उसके ऊपर उतनी वैल्यू की आप खुद स्टेक करें या आपके डायरेक्ट्स में से कोई करता जाए, ठीक है, वो बेशक BLV2 वाले हैं, कोई मसला नहीं है, तो आपकी ROI में 5% इजाफा होता जाएगा। यानी कि 1,000 होगा तो 15% हो जाएगी, 2,000 होगा तो 20% हो जाएगी, 3,000 होगा तो 25% होगी, 4,000 होगी तो 25% होगी, ठीक है। इस तरह करते करते मैक्सिमम यहां से आप 50% तक की ROI ले सकते हैं। ओके, 50% तक की ROI ले सकते हैं। इसमें जो लेवल इनकम है वो भी आपके साथ रिवील हो जाएगा, आपका लेवल इनकम क्या है। ये PDF आपको शायद परसों ही मिले, अभी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसमें लेवल इनकम भी आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको जितना भी आपका रिवॉर्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल आप फ्लैश आउट हो गए, पहले दिन फ्लैश आउट हो गए, आपको जो 2x इनकम आनी थी वो आ गई, आपने दोबारा स्टेकिंग की नए सिरे से BLD के साथ, जिसपे आपको मिलेगा 3x, ठीक है। वहां पे आपको BLD से जो स्टेकिंग करेंगे वो मिलेगी आपको 3x, वो फिर आपकी 2x 3x हो गई, फिर उसके बाद आप करते रहेंगे, फिर हो गई। तो फॉर एग्जांपल आपका जितने भी x होगा तो ये आपका डॉलर वैल्यू में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डॉलर वैल्यू में जिसके आपकी डेली बेसिस पे आपको आपका रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा, आपको लेवल रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा। ये सारा कुछ करते कराते आपको महीने में आप 2-3 दफा फ्लैश आउट हो गए और 1,000 से आपने यहाँ पे बना लिए $10,000। तो नेक्स्ट जो कमिंग आएगी, फर्स्ट आएगी, या जो भी 30 दिन पूरे होंगे, उस 30 दिन बाद
31 डे को आपको $10,000 की आपकी अगर इनकम बनी है तो वो $10,000 का आप एक साथ विड्रॉल ले सकते होंगे इन शेप ऑफ BLD। आप विड्रॉल लगाएंगे, जिस तरह फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का पता हो कि आपके डॉलर वैल्यू में वो बनती थी, रिटर्न्स बनते थे, और जब आप विड्रॉल लगाते थे तो आपको उतनी वैल्यू का करंट प्राइस के हिसाब से जो BFIC होता था वो मिल जाता था। यहां पे आपको BLD मिल जाएगा। तो मैं आपको फिर जरा मेंशन कर दूं डिटेल में कि ये 10 महीनों में आपको 10,000 डिवाइड होके मिलेगा, जिसमें पहले महीने आपको जो मिलेगा आप सारे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते होंगे, और स्टेकिंग जो लगेगी वो आपकी लगेगी 0.05 के हिसाब से, नेक्स्ट मंथ में 0.06, उससे आगे 0.07, फिर 0.08, फिर 0.09, फिर 0.1, ठीक है, उसके बाद फिर 0.11, फिर उसके बाद 12, फिर 13, 14, इस तरह करते करते आपका 10 महीनों में आपको $10,000 मिलेगा और एवरेज वैल्यू आपकी आएगी 0.1। ठीक है, इसमें तो आपने कंपनी ने आपसे 1 लाख टोकन ले लिया एक $10,000 का। अब जाहिर है आपको $140 जो इस वक्त मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से अगर आपको कंपनी $10,000 दे रही है उस 1 लाख के बदले, तो कंपनी ने आपको पहले कहा था कि यहां पे अगर हम आपको $10,000 देंगे तो हम अपने तरीके से देंगे और 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके देंगे और 10 महीनों में देंगे। तो वो सारा जो सिस्टम है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आप इसमें कर क्या सकते हैं कि ये तो हो गई स्टेकिंग। लव वॉलेट में जो आपको मिलेगा आपका 10%, स्टेकिंग में आपका 15 प्रोजेक्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो जितना भी बनता है वो सारा स्टेक हो जाता है आपका, ठीक है, और बाकी प्रोजेक्ट्स में आपका 10% होता है। तो लव वॉलेट में जितना भी बनेगा वो आप अपना आपने जैसे इसकी एक्टिवेशन चार्जेस देने हैं वो आप देंगे $1.5 सारे प्रोजेक्ट्स का। तो आप लव वॉलेट का देते हैं तो वहां से विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन लव वॉलेट के लिए आपको $3 का BLD चाहिए होगा, क्योंकि $3 में आपका $1.5 कंज्यूम होगा, एक्टिवेशन चार्जेस काउंट होंगे लव वॉलेट के, और $1.5 होगा आपका इसका स्टेकिंग का। ये दोनों कंबाइन है। इसके अलावा बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका जैसे जैसे आप 10-10 और $1.5 देते जाएंगे आपका 30 दिन का काउंटर शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने लव वॉलेट और उसका दे दिया, आपका यहाँ पे माइनिंग भी लग गई, आपका यहाँ पे वॉलेट भी हो गया। क्या, एक सेकेंड होल्ड करें। हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे कि आप $1.5 पे करते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मुझे लव वॉलेट और स्टेकिंग का था वो मैंने कर लिया, अब बाकी प्रोजेक्ट्स में मैं जब दिल करेगा तब करूंगा। आप फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद आप बी स्टोर का $1.5 देके उसको एक्टिवेट करते हैं, तो आपका 10 दिन बाद आप उसके बी स्टोर के जो आपके चार्जेस होंगे, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी बी स्टोर में, वो आप यूज कर सकते हैं। वो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप यूज कर लें, यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं यूज करते तो आपका 10 दिन बाद से फिर 30 दिन का काउंटर शुरू होगा, ठीक है, वहां से 30 दिन का काउंटर शुरू हो जाएगा और आफ्टर 30 डेज आप वहां से अपना 10% विड्रॉल जो आपका बनता होगा, जो आपने यूज नहीं किया होगा, वो आप उसका विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या करने लगे हैं हम लोग और आपको इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं, मुझे आपने बताना। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी? जी सर, हो रही है। ओके, वेरी नाइस। शिवेश भाई ये अरे वो ट्रैक्टर 3 पे ओके मैंने ले लिया। क्या करूं इस पे आपके पास ये जो ओके, तो हम ने क्या करना था, अभी कैलकुलेटर निकालने लगे थे हम, है ना, कुछ करने लगे थे। क्या करने लगे थे हम? आप स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाले थे कुछ। क्या?
वो आपको पता है। मैं कैलकुलेटर ही करने के लिए किया था शायद मैंने। बात क्या हो रही थी हमारी? कुछ शेयर करना था पर आपने बताया कुछ नहीं था उसमें। ना वो मैं सर ट्रांसफर आप बोल रहे थे मैं कुछ करने जा रहा था, शायद बर्निंग के लिए करने जा रहे थे या कुछ और दिखाना चाह रहे थे शायद आप। वो तो कर लिया, वो तो कर लिया, वो तो था ना, वही तो कर रहा था मैं। ओके, कुछ और आप दिखाना चाहते हैं कि क्या करने लग जा रहे हैं, कुछ अरे करने जा रहे हैं? पता नहीं क्या, सारा जेन से निकल गई सारी चीज। रनिंग का है जो कि आपके BLV2 13.5 बिलियन जो है वो बर्न हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये कहाँ पे गए हैं, इस वॉलेट पे गए हैं। ये वॉलेट आपको पता है बर्निंग वाला वॉलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बर्निंग हो चुकी है और आपकी अब टोकन ये सारे यहाँ पे जितने भी आते हैं वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी ये भी आई है लेटेस्ट 13.5 बिलियन, ये आपके हो गए बर्न। तो वहां पे आपके बाकी जो सप्लाई बची होगी वो हम देख लेते हैं कि कितनी बची है आपकी BLV2 की। हाँ, तो आपकी 6.5 बिलियन आपकी BLV2 की जो सप्लाई है वो रह गई है। ओके, क्या चीज? ओके, ठीक है गाइस, तो ये हो गई आपकी, ये आपके साथ लिंक भी शेयर कर रहे हैं हम, जो कि आपको बर्निंग का आप लिंक होगा, ये आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपकी बर्निंग हो चुकी है। ठीक है, आज 13.5 बिलियन BLV2 बर्न बर्न हो गया जी। नाउ टोटल supply is 6.5 billion only. कि आपका BLV2 जो है ये आप देखें कि आपकी 70% के करीब सप्लाई बर्न हो चुकी है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो सप्लाई यहाँ पे आ गई वो BLV2 से बर्न हो गई, जो नहीं आई। अच्छा, यही मैकेनिज्म हमने रखना है BLD में भी। BLD में आपको अभी बजाहिर नजर आ रही है 200 मिलियन की सप्लाई, लेकिन ये 200 मिलियन रहनी नहीं है, आपको आस्ता आस्ता नजर आएगा। कंपनी ने जो मैकेनिज्म डिजाइन किया था, जो स्ट्रेटजी बनाई थी, और हमने जो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी डिस्ट्रीब्यूशन रखी है, ये हर महीने जो एक स्पेसिफिक रखा हुआ है देना है। इसको 200 मिलियन को अगर आप डिवाइड करें ना 10 मंथ्स पे, ठीक है, 200 मिलियन को डिवाइड करें 10 मंथ्स पे तो ये बनता है तकरीबन 20 मिलियन पर मंथ। ठीक है, और पर प्रोजेक्ट इसका जाता है 1.33 मिलियन। लेकिन इसमें से जितना आप लोग यूज करेंगे, अब BLD की सप्लाई कम आप लोगों ने करनी है, जितना आप BLD को यूज करते जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो आपको डॉलर्स मिल रहे हैं, आपको BLD नहीं मिल रहा। जितना आप BLD का अपने डॉलर्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, वो समझे एक तरफ से आप यूज कर रहे हो, और जो आपके पास लव वॉलेट में 10% आ रहा है वो उसकी वैल्यू बढ़ा रहा होगा, क्योंकि जितना आप यूज कर रहे होंगे उतना उन प्रोजेक्ट्स में से BLD जो है, जो आपको जाना था 10% हर महीने, वो उसमें से उतना बर्न होता जाएगा।
तो एक तरफ से बीएलवी की सप्लाई कम हो रही होगी, दूसरी तरफ से बीएलडी की हो रही होगी। तो जो हमने कैलकुलेशन की थी कि बीएलडी की सप्लाई जो है 10 महीने बाद वो बहुत भी ज्यादा अगर नजर आएगी ना, आपको बहुत भी ज्यादा नजर आएगी, तो मेरे ख्याल से वो नजर आएगी आपको 6 to 7 मिलियन। बस 200 मिलियन में से आपको 6 to 7 मिलियन नजर आएगी। अब ये 6 to 7 मिलियन क्यों नजर आएगी, कैसे नजर आएगी, या इतनी कम कैसे हो जाएगी? तो इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आए। ओके, तो ये जी हमारे पास 200 मिलियन, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 15 प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 10 महीनों में। ये सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मैं, बताएं जरा। ठीक है सर। 200 मिलियन गलत कर रहा हूँ, क्या हो गया? हाँ जी गलत है। फिर सही है। ठीक है, ये है डिवाइडेड बाय 15 प्रोजेक्ट्स में हमने दिया आपको, डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, हर महीने का करें आप, तो ये बनेगा 13 लाख बीएलडी पर मंथ। एक प्रोजेक्ट में, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। लेकिन अब ये मिलेगा कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल हमने देना है आपको, ये हमारे पास पड़ा हुआ है 13,33,000, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 20 बिलियन, डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये 1 मंथ में आपका डिवाइड हो गया BLV2। इसको मल्टीप्लाई करें जी, आज आप 0. एवरेज ले लें आप, नहीं 0.05, कितने डॉलर बने ये? 66,66,66,66। हाँ 6.66 मिलियन। अब ये 6.66 मिलियन हमने आपको डॉलर वैल्यू में देने, ठीक है, लेकिन मिलेगा BLD। अब उस वक्त BLD की प्राइस लगाते हैं हम, पहले महीने में फॉर एग्जांपल आती है $5, तो हम इसको $5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमने कितने देने हैं आपको? 13,33,000। पहले महीने हमने जितने हमारे पास निकल रहे हैं हमने उतने ही देने हैं, ठीक है। यही देने थे ना हमने पर मंथ। ये हमने दे दिया आपको पर मंथ। अब हम दोबारा से इसको करते हैं कि डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट मंथ हमने जो देना 0.06 के हिसाब से, तो ये कितना बना? 8 मिलियन डिवाइडेड बाय इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल होती है $7.5। मैं कम से कम लगा रहा हूं, ठीक है। तो हमने देना कितना था? 13 लाख, और हमारा जाएगा कितना? 10 लाख। तो मतलब कि 2.5 लाख इसमें से जो बचेगा वो बर्न हो जाएगा। और अगर हम यहां पे हमारा चला गया यहां पे, अगर हमारी प्राइस जाती $10 अगले महीने में, जो कि एज पर यूटिलिटी हो सकती है, तो हमने देना 8 लाख टोकन, ठीक है। अब अगर हमारी प्राइस होती है $15 पे होती है,
ठीक है, तो हमने देना है 5.5 लाख। अब 5.5 में से माइनस आप करें 13.33, लगभग 8 लाख बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 लाख जो बचेगा पर प्रोजेक्ट, ये बर्न होता जाएगा। ठीक है, अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें कि 8 लाख मंथली हमारा 8-8 मिलियन इसकी बर्निंग होती जाएगी। तो एक तरफ से बीएलवी की बर्निंग होके वो सप्लाई कम हो गई, दूसरी तरफ से यहां से बर्निंग होती जाएगी। और मजे की बात यह है कि अगर आपने 15 प्रोजेक्ट जो आपको दे रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आज हमने एक ट्रेलर देखा है आज लाइव का, जो कि हम लोग 5 तारीख को आप लोगों को भी दे देंगे वो ट्रेलर। वो ट्रेलर क्या होगा? अच्छा, जरूरी मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जिन लोगों के गोट में अकाउंट्स थे, ठीक है, जिन लोगों के गोट में अकाउंट थे, तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आपको हम एक्सचेंज ऑन के ऊपर ऑप्शन देंगे। तो जो वॉलेट एड्रेस आपका गोट में था, ठीक है, वो आपने इंपोर्ट करना है एक्सचेंज ऑन में, वहां पे अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पे आपने वॉलेट अपना इंपोर्ट करना है, यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये आपके अकाउंट्स हैं। तो गुड न्यूज आप लोगों के लिए है कि एक्सचेंज ऑन की जो पहली पब्लिक टेस्टिंग होगी वो गोट वालों के साथ होगी। ठीक है, कौन से गोट वाले लोग? जिन लोगों के गोट के ऊपर अकाउंट्स थे। यार इसको मैं बंद ही करूंगी तो हिलजुल लिया बड़ी। अच्छा, तो गोट वाले लोगों को वहां पे मिलेगी टेस्टिंग का। ठीक है, आप लोग वहां पे टेस्टिंग के तौर पे उसको ट्रेड करेंगे, एक्सचेंज उनको चेक करेंगे, यूज करेंगे, और आपका जो वहां पे प्रिंसिपल लगा हुआ था गोट का, डॉलर वैल्यूम, वो आप वहां से जितनी भी अर्निंग होगी वो निकाल के अपना प्रिंसिपल जो है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, कंपनी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी चीज को नहीं भूलती। हमने गोट किया लेकिन वो रिजल्ट उसमें नहीं मिल पा रहे थे जो कि हम उसको कंटिन्यू करते। ठीक है, लेकिन गोट ऐसा नहीं है कि कंपनी ने उसका काम छोड़ दिया है, अभी भी गोट के ऊपर काम चल रहा है। और वो मे भी हमारा आपको इस मंथ के जनवरी के एंड पे आपको वो भी मिल जाए, लेकिन उससे पहले जो सरप्राइज मिलने जा रहा है वो एक अनबिलीवेबल है, वो बहुत मजेदार है और उसका मजा आपको आएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद आप गोट को आप कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन गोट क्योंकि उन लोगों के लिए जो कि छोटे छोटे अकाउंट्स से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो वो फिर भी हम उनके लिए दे देंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा मेरे भाइयों, 2025 ऊपर वाले की मदद से बड़ा अच्छा होने वाला है हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बड़ी उम्मीद है कि हमारे लोग जो हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा पैसा बनाएंगे भी, और लोग जो हैं उनको मजा भी आएगा। और जितने भी हमने ड्रीम्स देखें, हम सब लोगों ने अच्छी नीयत के साथ काम किया। आप लोगों ने बीएलवी में, बीएलडी में, बाकी प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, इसलिए अच्छी नीयत से कि आपकी लाइफ में बेहतरी आए। कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी, इसलिए दी कि भाई कंपनी चाहती है कि आप वहां से अपनी लाइफ को चेंज करें। लेकिन कुछ कह लें कि ऊपर वाले की मर्जी कह लें इसको, ना मैं आप लोगों की गलती कहूंगा ना मैं अपनी गलती कहूंगा। ठीक है, जो चीज जब मुकर्रर है, लिखी गई है, वो तभी होनी है। तो खैर कोई ऐसी बात नहीं, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। और इस पूरे साल में 2024 में बहुत सारे आप लोगों ने कंपनी के साथ उल्टी सीधी बातें की होंगी, कंपनी के वाले से नेगेटिव बातें की होंगी, या जो भी अच्छी बुरी बातें की हैं। जिन लोगों ने अच्छी बातें की हैं कंपनी के वाले से, उनके लिए मेरी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जिन लोगों ने बुरी बात की है, वक्ती तौर पे हमें बुरा लगता है, और जाहिर है हर इंसान को लगता है, और उसके रिएक्शन में बहुत सारी गलत बातें
यहां से भी कंपनी के एंड से भी हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं अगर किसी का मेरी वजह से दिल दुखा हो या मेरी वजह से किसी को कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आप लोगों की वजह से अगर हमारा दिल दुखा है या हमारे लिए कोई ऐसा लगा है, तो उसके लिए भाई आप ही हमें माफ कर दें, ठीक है। तो इसी तरह से ही है, लेकिन सक्सेस एक ही चीज में है, ये मैं आपको बता दूं ऊपर वाले के हुक्म से, कि आप लोग और हम लोग इकट्ठे मिलके सक्सेसफुल होंगे और इनोवेशन फैक्ट्री से ही होंगे, और उन्हीं प्रोजेक्ट से होंगे जिन प्रोजेक्ट से हमने ड्रीम देखे थे। पता नहीं क्या बात है ऊपर वाले की तरफ से कि इनोवेशन फैक्ट्री या हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो पूरे जरूर होते हैं, लेकिन उसमें वक्त का हेर फेर हो जाता है, वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाता है या कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन पूरा जरूर होता है। तो यकीन रखें ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है। अपनी नीयत को साफ रखें, ठीक है। हमारी भी नीयत साफ है कि हम मिल के सक्सेसफुल होंगे, और ये 2025 में सब कुछ बेहतरीन होगा, हमारी सोच से बड़ा होगा। और अब ये वो साल है जिसमें हमने जो भी काम करना है वो जीरो लायबिलिटी वाला करना है, क्योंकि पूरा मॉडल इनोवेशन फैक्ट्री का जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर शो हो चुका है। आपको $1.5 जो है ये शायद लग रहे हो कि कंपनी पैसे ले रही है हमसे $1.5 या दुख रहे हो, लेकिन आप ये देखें उस $1.5 के बिहार पे कंपनी आपको $10,000 दे रही है, और अब कंपनी की यही सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो छोटी छोटी सब्सक्रिप्शन लेगी ना कंपनी आपसे सारे प्रोजेक्ट्स में, यही कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम है। इसी इनकम से कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप भी करना है, चलाना भी है, उनके सर्विसेज भी देनी है, उनकी अपने कंपनी को भी मेंटेन रखना है, और मजीद आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स भी लेके आने हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को लेके इनोवेशन फैक्ट्री की ये मोटिवेशन है हमारी कि हम लोग लीडर्स को पता है इस बात का कि हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की इतिहास का एक यूनिक तरीन इवेंट होगा, ठीक है। और ये ज्यादा दूर नहीं है, ये हम अप्रैल के मिड में करेंगे, क्योंकि रमजान में मार्च में रोजे हैं और उसके बाद ईद है 30 को। तो हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम 15 अप्रैल तक इस इवेंट को कर लें, और ये जो इवेंट होगा ये दुनिया देखेगी भी और इसको याद भी करेगी, क्योंकि छोटा मोटा इवेंट नहीं होगा। ये वही बात मैं कर लूं कि जो हमने 2022 में ड्रीम देखा था कि हम एक 50,000 लोगों का इवेंट करेंगे, उसका शायद वक्त 2023 में नहीं था, 2024 में नहीं था, उसका शायद 2025 में है। तो अब 2025 में हम जो इवेंट करने जा रहे हैं ये आप कह लें कि एक ह्यूज इवेंट करने जा रहे हैं, और इसमें आप सब लोग होंगे, क्योंकि इतना सिंपल इसमें पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया होगा कि आप सब लोग यहाँ पे आएंगे और उसको पार्टिसिपेट करेंगे। जी, कोई लीडर बात करना चाहता है? जी, कोई बात करना? जी, थैंक यू सर। तो सारी चीजें आज आपने बहुत ही सही तरीके से रखी है, और बस मैं आपकी बात को ही एक बार दोहराना चाहूंगा कि यदि हम लीडरों की वजह से या पर्सनली मेरे वजह से, मेरे किसी शब्द की वजह से तकलीफ हुई हो, तो आज साल का आखिरी दिन है, माफी मांगने का दिन है, और आप समझ लें कि चाहे जाए कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात यही है कि जो लोग माफ करना जानते हैं, जो लोग झुकना जानते हैं, उनकी लाइफ बड़ी होती है, वैल्यू बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, जो हम माफी मांगना भी बड़ी बात होती है, माफ करना भी बड़ी बात होती है, और तमाम पुरानी बातों को छोड़कर आज जो सर ने भी दिखाया हम लोगों के बीच में कि यस ये बर्निंग हो गई, तो इतने आपके BLV2 बर्न हो गए। अभी एक कैलकुलेशन भी दे दिया गया है कि BLD भी बर्न होगी, तो प्राइस एप्रिशिएशन, जो भी लोग क्रिप्टो को समझते हैं, तो बर्निंग का मैकेनिज्म BLV के बॉर्न होने के समय, जब पैदा हुआ BLV, उस समय से बताया गया कि ये पूरा सिस्टम बर्निंग के साथ चलेगा। तो बर्निंग की जो प्लानिंग है वो आज भी बदस्तूर जारी है, और जैसे जैसे ये चीजें एग्जीक्यूट होती जाएंगी आप लोगों को उसका इम्पैक्ट भी दिखता जाएगा। और जो लोग क्रिप्टो से रिलेवेंट हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर आज BLV2 की प्राइस मान लें जो भी है,
तो आप समझ लें कि उसको 70% के हिसाब से आप अगर बर्न हो गया तो उसकी प्राइस क्या इंक्रीज होनी चाहिए, या एज पर मंथ मैंने अपने माइंड सेट में भी वो जनरेट होना चाहिए कि हाँ ये इतनी ये बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं तो आपको सॉरी शुभेश जी, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। जी सर। देखिए, जिस तरह हमने वो बड़े इवेंट का देखा था, प्लान किया था कि हम 2023 में करेंगे, वहां उस वक्त आप इमेजिन करें कि हमने 2000 में जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी इनोवेशन फैक्ट्री, तो हमने उस वक्त अपना एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, ब्लॉकचेन का। लेकिन उसको डेवलप करते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आज 4 साल लग गए। लेकिन वही बात कि हमारे मुंह से निकले अल्फाज थे, आज ऊपर वाले ने ये किया कि अब जो हमारी ब्लॉकचेन है ये प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की है। और ये यकीन माने, ये दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। हमें इसकी इसलिए इतनी ज्यादा हमें अनाउंसमेंट नहीं की या इतना ज्यादा हमें खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये चीज, इसकी खुशी को हम पिछले 4 साल में कई दफा एंजॉय कर चुके थे। ठीक है, और वही बात थी ना कि शेर आया, वो नहीं आ पाता था, किसी ना किसी वजह से रुक जाती थी, डेवलप हुई भी थी, रुक जाती थी। लेकिन अब क्योंकि आ चुका है, ये हो चुकी है हमारी प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, हमारी ब्लॉकचेन स्विच हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ये अब 4 साल बाद जाके हम इसके ऊपर आए। तो बिलीव करें कि जितनी चीजें, जो ख्वाहिशें कंपनी ने 4 साल पहले की थी, वो आज ऊपर वाले ने पूरी की हैं। तो बाकी भी जो ख्वाहिशें हैं कि हमारा हर बंदा यहाँ से सक्सेसफुल होगा, उनकी लोगों की लाइफ चेंज होगी, वो सब कुछ यहाँ से होगा। आप देखिए कि हमारे कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डे फर्स्ट से अनाउंस किए हुए थे। मिसाल के तौर पे इंश्योर ट्रेडिंग, वो हमारा डे फर्स्ट इकोसिस्टम में था। हमारा एक्सचेंज ऑन डे फर्स्ट से इकोसिस्टम में था। हमारा बी बॉन्ड डे फर्स्ट से इकोसिस्टम में था। वर्चुअल मीट डे फर्स्ट से था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। 6 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो हमारे डे फर्स्ट से इकोसिस्टम में थे, लेकिन लॉन्च नहीं हो सके थे, डेवलप हो रहे थे, खराब हो जाते थे, सही करते थे, नहीं लॉन्च कर पाए थे। अब जाके वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाइव होने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके आपको एक चीज दिखाऊं तो शायद सर नजर आ जाए आपको। कैमरा हो रहा है तो ये देखें, जोकर्स। नहीं दिख रहा भाई, आप बोलो कुछ। नहीं आप लोग ना, हम लोग मुंह बंद करेंगे, अपना माइक बंद करेंगे तो दिखेगा। बंद कर दें हम लोग स्लो माइक अपना। 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं कूद सकता, लेकिन ये जो लोग ये देखिए, हमने जो इसमें कहा था कि हम इसमें आपको देंगे, ये देखिए, ये इसके अर्निंग पोटेंशियल। अब नजर कैसे नहीं आ रहा, ये देखें, ये आपके अर्निंग यहाँ पे, यहाँ से आप अर्न करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए, ये दुनिया का एक, नहीं नजर आ रहा क्लियर, ये आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपका वॉलेट है, ये आपके पॉइंट्स हैं। ये ऐसे होंगे कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे और ये पॉइंट्स आपके कॉइन्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 तरह से इनकम है। यहाँ से हम लाइव जाना चाहें तो ये हम लाइव जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम लाइव है, यहाँ पे लाइव वीडियो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 3 तरह से इनकम है जोकर्स में। एक वो जो होस्ट लाइव आते हैं, लाइव बैठते हैं, ठीक है, उनको गिफ्टिंग शिफ्टिंग होती है, वहां से इनकम कमा सकते हैं। सेकंड जो आप इसका इनकम पोटेंशियल है वो है जी आपका, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या रेफर कर रहे हैं इसको, वो कमा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो यहाँ से पैसे बनाएगी, जो लोग ना वीडियो देखते हैं, ना इस तरह की सोशल एप्स, यानी कि वो ना इन्फ्लुएंसर है, ना यहाँ पे लाइव बैठते हैं,
तीसरी कैटेगरी है वो भी यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, यानी कि जो वीडियोस बनाता है वो भी पैसे कमाएगा, जो देखता है वो भी पैसे कमाएगा, जो यहाँ पे ना वीडियो बनाता है ना देखता है वो भी पैसे यहाँ से कमा सकता है। तो इसकी भी जब आपको पीडीएफ आएगी तो यहाँ से भी ये भी एक बहुत बड़ा इनकम पोर्टफोलियो है, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ के खूबसूरत लम्हात को वीडियोस में लेके आ रहे होंगे, वीडियो पोस्ट करने के ऊपर भी आप पैसे बनाएंगे, आपको लाइक्स आएंगे, फॉलोवर्स आएंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, आप गिफ्ट्स करते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, हर तरह से यहाँ पे आपको इनकम आनी है। तो बहुत भरपूर एक मॉडल है ये इनकम का, तो यहां से बहुत अच्छी आपको इनकम आएगी। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो हम इसको 2022 से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाके ये डेवलप हुआ है, ठीक है, अब जाके हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जब आएगा ना तो ज्यादा बड़ा बोल नहीं है मेरा, जिस तरह का ये डेवलप हो रहा है, या जब आप लोगों को हम देंगे आप देखिएगा कि ये प्रोजेक्ट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टिकटॉक से तो आप कहेंगे उसके मुकाबले का नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, यानी कि जो फीचर उसमें है जो आप यूज टू है वो ऑलमोस्ट सारे फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे चिंगारी से या डिफरेंट इस तरह की जो एप्स हैं उनसे, तो आप कहेंगे नो डाउट इसका इनकम जो इसमें इनकम मॉडल है उस मॉडल की वजह से ये बाकी सारों से बेहतरीन है, इनकम वाइज भी, फीचर वाइज भी, हर तरह से बेहतरीन होगी। तो हर प्रोजेक्ट एक अपने साथ एक भरपूर इनकम पोटेंशियल लेके आ रहा है। तो ये 15 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जो लाइव हो रहे हैं, यहाँ पे आपको एक्टिव होना जरूरी है। और ये जो आपका बिल ऑफ डैप का स्ट्रक्चर है ये आपके हर प्रोजेक्ट में बिल्ट इन है। तो आप इमेजिन करें कि इन 15 प्रोजेक्ट्स में आपकी कम्युनिटी, आपके जितने भी लोग हैं, वो जैसे जैसे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्विच होंगे, यूज करेंगे, आपको हर प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं से इनकम आ रही होगी। ये जो बात हम करते थे 2021 में कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको खुद नहीं पता होगा, हमें खुद नहीं पता होगा कि हमें कहां से किस किस प्रोजेक्ट से कितनी कितनी इनकम आ रही है। वो वक्त शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो मजा आएगा वो किसको आएगा, वो आएगा बीएफआईसी को। क्यों? क्योंकि बीएफआईसी बजाय किसी प्रोजेक्ट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन अगर किसी एक दो प्रोजेक्ट की वजह से बीएफआईसी की प्राइस 15, 16, 20 डॉलर पे सस्टेन करती थी, तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स में जब बीएफआईसी की यूटिलिटीज आ रही हैं, यूटिलिटी इन शेप ऑफ गैस फीस, 15 प्रोजेक्ट्स में लाखों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से लोग जब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हर प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी इधर से उधर, बीएलडी में हर प्रोजेक्ट में आप किसी में डिपॉजिट कर रहे होंगे, किसी को यूज कर रहे होंगे, किसी को ट्रांसफर कर रहे होंगे, वॉलेट में जा रहे होंगे, बी स्टोर पे, टाइम टू ट्रैवल पे, हर प्रोजेक्ट में जैसे जैसे आप जहां जहां जिस जिस प्रोजेक्ट को यूज कर रहे होंगे वहां पे अल्टीमेटली गैस फीस चार्ज हो रही होगी बीएफआईसी में। और बीएफआईसी की ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग जो बीएफआईसी नेटवर्क के होल्डर्स थे, आप लोग वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स में आ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली आप ये हिसाब लगाएं कि जो 33% गैस फीस इन शेप ऑफ बीएफआईसी है वो आप लोगों को आ रही है। एक ये पोटेंशियल होगा। दूसरा जो आपका बीएफआईसी नेटवर्क का बीएफआईसी है वो आपको हर महीने 10-10% रिलीज हो रहा होगा। तो एक भरपूर देखें, बगैर प्रोजेक्ट रनिंग कोई भी प्रोजेक्ट हमारा पिछले 6 महीनों से नहीं चल रहा था, और हमने उसके ऊपर 30% लोगों को रिलीज भी कर दिया बीएफआईसी। तो अल्टीमेटली उसके लिए एक इम्पैक्ट आना था, यूटिलिटी नहीं थी तो एक इम्पैक्ट आना था उसकी सप्लाई का, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई। लेकिन अब आप खुद इमेजिन कर लें कि जब इतना बड़ा इकोसिस्टम लाइव होने जा रहा है तो क्या स्कोप होगा बीएफआईसी का। ये आपको डे फर्स्ट ही नजर आ जाएगा जब आपको $1.5 का बीएलडी यूज करेंगे और उसके लिए गैस फीस की आपको जरूरत पड़ेगी। हमारा पहले प्रोग्राम था डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जाने का, लेकिन अब हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर नहीं जा रहे। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम चाहते हैं सीएमसी पे आना, या हम डिफरेंट केवल्स के थ्रू या अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के थ्रू अगर हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए न्यू ईयर की वजह से और क्रिसमस की वजह से जो छुट्टियां थी उस वजह से हमें डिले करना पड़ा। और अगर हम डिसेंट्रलाइज के ऊपर आना है तो उसके लिए भी हमें फिर 5 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने के मूड में नहीं है। अब ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो अब हम
ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है सारा कुछ लाइव करके हम अपने लोगों को जो है अब एक सोर्स ऑफ इनकम दें, ताकि लोग यहाँ से अपनी अर्निंग करना शुरू करें। तो मैं माजरत चाहूंगा कि 2023 में बहुत सारी मुश्किलें आप लोगों ने देखी, कंपनी के साथ आप खड़े रहे, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमेशा से क्रिप्टो में और जिंदगी में कामयाबी हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो सब्र करते हैं। कंपनी यहीं पे है। कंपनी, आप लोगों ने इनकम नहीं कमाई पिछले 1 साल में फॉर एग्जांपल, लेकिन आप ये देखें कि कंपनी ने इस 1 साल में, अगर आपने नहीं कमाई तो कंपनी ने भी नहीं कमाई होगी। कंपनी ने इस 1 साल में अगर अर्निंग नहीं की, लेकिन डेवलपमेंट, एक्सपेंसेस, सारा कुछ वैसे चलता रहा, तो कंपनी इन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए यहां तक पहुंची है। अब जाके कह लें कि हम सबके दिन जो है वो फिरने जा रहे। जी शिवेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो डेफिनेटली दिन फिरने जा रहे हैं। वो मैं कई बार कह चुका हूँ पहले भी कि सब्र का फल मीठा होता है, और कितना मीठा होता है ये उनसे पूछिए जिन्होंने सब्र किया है। तो तमाम बातें हो गई। आप सभी दोस्तों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप सब लोग जान रहे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जनवरी से ही आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो रही है, और डेफिनेटली आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और जो तमाम तरह की गलतफहमियां या जो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी निगेटिव टाइप के लोगों के मन में, वो भी अर्निंग के साथ साथ दूर होती जाएगी। जैसे जैसे लोग अर्निंग करेंगे, सस्टेन करेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, और बिलीव लेवल जब आएगा तो डेफिनेटली आप सभी लोग जानते हैं पूरी दुनिया में काम सिर्फ बिलीव लेवल के साथ ही होता है। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो एग्जाम में फर्स्ट होगा। वो मेहनत करता है बिलीव लेवल के साथ, फिर एग्जाम देता है, रिजल्ट उसके बाद ही आता है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, कंपनी हमारे साथ है, और अब सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। जी थैंक यू सर। कोई और लीडर बोलना चाहें तो वेलकम है। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि सबसे पहले मैं सारी कम्युनिटी को आने वाले न्यू साल की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आने वाला साल, जैसा कि उमर भाई ने बताया है, इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा हमारे वो सपने साकार करने वाला साल साबित हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो 2024 का साल हम लोगों के लिए खट्टा मीठा अनुभव जैसा भी देके गया है इनकम के हिसाब से, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला 2025 की शुरुआत जब हम करेंगे तो नई इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ही करेंगे। जैसा कि 4 साल से हम वेट कर रहे थे जिस ब्लॉकचेन का, जिन प्रोडक्ट का, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल के अंदर वो सारे इनकम के स्रोत हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और आज की मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को अच्छे से पता लग गया होगा कि आने वाली पिछले कुछ दिनों से जो कंपनी अपने वादे सही टाइम पे नहीं पूरा कर पा रही थी, उसके पीछे क्या राज था। अब हमारे लिए वो सारे रास्ते इनकम के वो खुल चुके हैं, और कल से ही हम लोग देखेंगे कि कंपनी हमारे लिए 1 साल से जो मेहनत कर रही थी वो हम लोगों को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया। जैसा कि सभी दोस्तों को पहला इनकम के लिए जो पोटेंशियल चाहिए था वो था बीलब। तो बीलब को किस तरीके से बीलब डेप की शक्ल में हम लोगों के सामने पेश किया गया है और किस तरीके से हम उससे इनकम ले पाएंगे, ये आज आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सेकंड पार्ट में बात करना चाहूंगा जो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की जान है BFIC, तो वो भी आपको आज पता लग चुका है कि BFIC जो होल्डर्स थे उन लोगों के लिए भी उमर भाई ने जैसा कि आज बताया हर मंथ 10% विड्रॉल और साथ के साथ 30 ब्लॉकचेन के माध्यम से होगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन सभी दोस्तों को जो हमारे BFIC होल्डर्स हैं। अब बात आती है BFIC बढ़ेगा क्यों, तो दोस्तों जैसा कि मैं समझ पाया हूं उमर भाई के द्वारा कि आने वाले समय के अंदर जब आप देखोगे कि बीलब डेप के अंदर एक व्यक्ति 1 महीने के अंदर जो अपनी फीस पे करेगा प्रत्येक हेड, तो दोस्तों मैं आपको जो मेरा कैलकुलेशन है वो पहली बार 46 बार देगा और हर मंथ 45 बार देगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कितने होल्डर्स, कितने पार्टिसिपेट जिन्होंने बीलब डेप को ज्वाइन करके और अपना वर्क चालू किया, उन लोगों को इतनी बार, जैसा कि उमर भाई बताते थे $5 से $6 का हमें BFIC चाहिएगा, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले समय के अंदर BFIC जो आज हम बहुत कम सस्ते दामों में देख रहे हैं वो कितना बड़ा हो सकता है। कैलकुलेशन लगा लेना इस चीज का, और आपको
पहले दिन से लेकर के लास्ट 30 दिन के बाद जब 31वें दिन दोगे तो टोटल कैलकुलेशन लगा लेना कि हमने BFIC की शक्ल में कितनी बार फीस दी। वो 5 से 6 डॉलर जो आपको बताया गया था वो आप दोगे तो जितने भी होल्डर्स होंगे बिल ऑफ डेप के अंदर, जितने भी लोग होंगे, आप टोटल कैलकुलेशन लगाना कितना BFIC हमें चाहिएगा और मार्केट के अंदर कितना BFIC है। तो यहाँ पर एक साथ उमर भाई ने जो प्लान डिजाइन करके हम लोगों को दिया है, यहाँ एक साथ BLOVE एंड BFIC दोनों को आसमान में पहुंचाने की तैयारी पूरी तरीके से जो साल भर की मेहनत थी वो हम लोगों को दी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर हम इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा एक इनकम का इतिहास क्रिएट करेंगे कि यहाँ से जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए सपने देखे हैं और दिखाए हैं लोगों को, वो हम पूरा करेंगे। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू ऑल लीडर्स। मैं बार फिर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर हम लोगों को वो सारी खुशियां नसीब हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, आज क्योंकि एक अच्छा दिन है और साल का आखिरी दिन है, अपने गिले शिकवे खत्म करने का दिन है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, जो कि हमारे मेन लीडर्स में थी, जिसमें संजय जी थे और शिवेश जी के हवाले से कोई आपस में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, वो आप लोगों तक पहुंची होगी और उस बात का मैं गवाह हूं कि कई दफा जिसकी भी तरफ से गलती थी उसने कई दफा एक्सक्यूज भी किया, क्या नाम है, अपनी गलती का, और हो जाती है इंसान से गलतियां, तो शिवेश जी ने एक्सक्यूज भी किया कई दफा उसके हवाले से। तो मैं ये चाहूंगा कि इस मीटिंग में संजय जी और शिवेश जी के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स थे, जो भी आपस में वो थी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो वैसे तो क्लियर हो चुकी है आपस में। जाहिर है हम सब एक मेन लीडर को लीडर भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सारे हमारा रिलेशन ऐसे हो चुका है कि फैमिली बाद में और हम एक दूसरे से ज्यादा करीब हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस मीटिंग में भी दोनों एक दूसरे के साथ जरा अच्छी तरह से अपना दोस्ती और भाईबंदी प्रूफ करते हैं। सर आपने जिस दिन बोली थी उसी दिन ये बात तो मैं भूल गया था, आपको तो पता है, और जब से आप मेरे को जानते हो, पहचानते हो, तो जिस दिन आप जो भी शब्द बोलते हो वो शब्द मैं मेरे लिए एक सर आंखों पे लेता हूँ और वो मैं 100% फॉलो करता हूँ। मेरे बात ये थी, वो ठीक है, सारी बातें वो तो हमारी कई दफा हो चुकी हैं, बस वैसी एक मैं कह रहा हूँ, खान साहब आप भी जरा, अब मैं यहाँ पे सामने होते तो मैं गले मिलवा देता आपको, लेकिन चलो खैर। नहीं, हम लोग गले मिल भी लेंगे फिर दुबई आकर के, ठीक है। हाँ। और फिर से बिल्कुल सॉरी, माजरत, आप लोग बड़े भाई हैं, माफ कर दें। कोई नहीं शिवेश भाई, मैं अपनी तरफ से आपको एक भाई की तरह देखता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, गिले शिकवे हमारे कोई नहीं है। देखो होती है घरों में, भाइयों में भी हो जाती है, बाप बेटे में भी इस तरह की बात होती है। डोंट वेरी, बाकी अपने दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कभी एक समय होता है, समय के अकॉर्डिंग इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और सबसे बड़ा वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने तो पहले दिन ही आपको ऑडियो को सुनने के बाद मुझ पर रहा नहीं गया, काश, तो फिर मैंने आपको आगे से कॉल किया और मैंने तो उसी दिन अपने दिल से ये चीजें निकाल दी थी कि भाई हैं यार हम लोग, तो मेरे दिल में नहीं है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि, और यही कहना चाहूंगा संजय भाई, आप भी एक भाई के नाते अपने भाई को माफ करें। क्लियर है, संजय जी ने तो मुझे कई दफा कह दिया। चलो जी, अच्छा जी, हम चलते हैं जी, अब हमारे महेश जी होंगे जी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे? हाँ, एक मिनट बात करना चाहता। मैं कह रहा था इनोवेशन फैक्ट्री के सारे लीडर्स को मेरा प्रणाम सबसे पहले। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो 2024 हम सब लोगों की जिंदगी में गया, आज जा रहा है, तो उस 2024 को हम सब लोगों ने दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि 2024 से पहले इनोवेशन फैक्ट्री में हर एक बंदे के पास जो हर दिन पैसा आता था, तो हर बंदा उस पैसे को ऐसे खर्चा करता था कि वो पैसे को पैसा ही नहीं मान रहा था। हर एक बंदे को अपना समझ रहा था, पैसे की वैल्यू ही नहीं समझ रहा था। उसको लग रहा था कि भाई अभी ये जिंदगी भर ऐसा ही पैसा आना है, नो डाउट आएगा, उससे बहुत ज्यादा आएगा। बट 24 जब आया, तो 24 के अंदर जब पता चला, तो सबसे पहले जितने पैसे पर डे खर्चे किए जाते थे, अभी उतने पैसे महीने के खर्चने के लिए नहीं है लीडरों के पास।
तो ये 2024 में सिखाया कि पैसे को पैसे की अहमियत दो। नो डाउट मरने के बाद वो ऊपर नहीं आएगा, बट उसके सिवा जिंदगी चलनी नहीं है। फिर अभी उसको कैसे महत्व दो, वैल्यू दो, क्योंकि हमने जिन लोगों को अपना समझा, जिनको साथ लिया, जिनको साथ लेके रहे, जिनको साथ लेके चले, वो लोगों ने वक्त पे वो भी दिखा दिया। तो 2024 ने ये भी सिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों की जिंदगी में 2024 एक ऐसा साल आया है कि किसी यूनिवर्सिटी में हम 4 साल भी पढ़ाई करते तो वो नहीं सीख पाते जो 2024 ने सिखाया है। तो मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो 2024 में सीखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखी होगी कि यार मैं घर पे बैठ के बोर हो गया हूं, मुझे काम की आदत है, मुझे काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उमर सर ऐसे 15 प्रोजेक्ट हमारे लिए लेके आ रहे हैं कि हम 2025 में 24 घंटे डेली भी वर्क करेंगे तो वो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। और रही बात इनकम कि आप लोग कल सवेरे जब उठेंगे, नहा के, जिस भी भगवान को, ऊपर वाले को मानते हो, उसका नाम लेके पेपर के ऊपर एक फिगर लिख लो कि मुझे 31 दिसंबर 2025 में इतना पैसा कमाना है। नो डाउट उमर सर की क्वालिटी और इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट और आपकी मेहनत, उतना पैसा आपको 2025 में मिलेगा। और ये कल लिखो और ये जरूर आएगा। ये प्रॉमिस है मेरा इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, उमर सर की तरफ से। ये 2025 देगा। तो 2024 ने जो सिखाया है वो 2025 उससे कई गुना ज्यादा देगा। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि उमर सर ने जो मेहनत की है, इतना खर्चा किया और वो प्रोजेक्ट हमारे लिए लाए, तो हम सब लीडर हर एक प्रोजेक्ट को अपने सर के ऊपर लेके मार्केट में इस तरह से काम करेंगे कि लोगों को घर घर पता चल जाए कि इनोवेशन फैक्ट्री के इतने प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट की ये पोटेंशियल है। थैंक यू सर। थैंक यू उमर सर। एंड सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। एंड आने वाले नए साल के लिए आप सबको शुभकामनाएं। इस नए साल में हम सब लोग अपनी पुरानी चीजों को भूल के नए सवेरे की तरफ देखेंगे एंड अपनी उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम लोग इस सिस्टम में शुरू से थे। आज सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश करता है। उस नया करने में कभी कभी वो गिरता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार जाने के लिए तैयारी कर रहा था। नहीं, वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। गिर के उठने का मतलब ये होता है कि वो अपनी असफलता से या अपने गिरने से सबक लेते हुए आगे बढ़ के कुछ नया करने वाला है। तो इनोवेशन फैक्ट्री इस साल, आने वाले नए साल में हम लोग को वो चीज देने जा रही है जिसके लिए हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तो सभी लोग, मैं सबसे कहूंगा, सभी लोग इतनी अच्छी तैयारी करें क्योंकि 2 तारीख से हम लोग के पास इनकम का सोर्स स्टार्ट होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जितना कि मैं समझता हूँ, सिस्टम को जान चुका हूँ और जितना बताया गया है, हमें हर दिन नई ऊर्जा के साथ नया जोश मिलेगा क्योंकि इनकम आने पे हम सबके चेहरे खिलेंगे और काम करने का नया जोश मिलेगा। एंड अभी हमारे सीनियर लीडर्स के बीच में जो छोटी मोटी बातें थी वो होती हैं और उसका पटापेच हो गया, यानी उसका निवारण हो गया। बहुत अच्छी चीज है। और हम सब लोग मिलके, पूरे सीनियर लीडर मिलके इस पूरी कम्युनिटी को और बड़ा करने जा रहे हैं। और मुझे ये यकीन है कि आज 1000 लोग जो इस मीटिंग में हैं, आने दिनों में मुझे पूरा विश्वास है हम लोग 1 लाख से ज्यादा होने जा रहे हैं लाइव मीटिंग्स में। भले जूम पे कम दिखेंगे लेकिन हम लोग यूट्यूब पे ज्यादा दिखने वाले हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और गाइस, बहुत मजा आने वाला है। ऊपर वाले पे यकीन रखें और ये 2025 हम सबका है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। और कोई बात करना चाहते तो कर सकता है, 1-2 मिनट है कोई, ये खत्म करें। मिस्टर गौरी है, गौरी जी अपना माइक म्यूट करें। ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।